हेलो डियर, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का डिवीजन एल्गोरिदम को हम लोग इसमें भी देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड क्या आ रहा है, एल्गोरिदम्स। ये एल्गोरिदम क्या होता है उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एल्गोरिदम जो है आपका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वेल डिफाइंड प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग किसका एल्गोरिदम देखने वाले हैं, डिवीजन का। डिवीजन का एल्गोरिदम वो भी किसका, तो पॉलिनोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल्स के डिवीजन के एल्गोरिदम को देखेंगे, मतलब दो पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसको देखने वाले। ठीक, तो चलिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इन जनरल एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, क्या, एफ एक्स। और इस पॉलिनोमियल को यदि हम लोग जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा। इस साइड जो मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इन वेरिएबल एक्स एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा और रिमाइंडर के फॉर्म में भी आपको एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग दो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन देख लिए। डिवीजन कुछ इस तरह से होता है, जहां पर कि एफ एक्स जो है आपका, इस एफ एक्स को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ये सब आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहेगा, तो इस एफ एक्स को क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। और यहाँ पर जी एक्स को क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। डी एक्स को क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे। और क्यू एक्स, क्यू ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट बोलेंगे इसको। आर ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर बोलेंगे। और ये सभी जो यहाँ पर पॉलिनोमियल के फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। एफ एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स सब क्या मिलेगा, वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, फिर उसको क्या करना रहेगा, वेरीफाई करना रहेगा, ठीक है। तो किस तरह से उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो डिविडेंड इक्वल टू, हम लोग बहुत पहले एक फॉर्मूला क्या पढ़े थे, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस इसी पर, इस पॉलिनोमियल के डिवीजन को भी इसी पर क्या करना है, सेट कर देना, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, डिविडेंड के फॉर्म में पर आपको क्या दिख रहा है, एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू डिवाइजर क्या दिख रहा है, जी एक्स। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स लिखा है इसमें। तो ये भी बस उसी तरह से सिंपल क्या है, डिवीजन ही है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या, सिंपल डिवीजन है। और इस तरह से हम लोग इसमें इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अब बात यहाँ पर है कि सर इसको भी क्या डिवाइड, जिस तरह से हम लोग एक नॉर्मल डिवीजन करते हैं, क्या पॉलिनोमियल का भी डिवीजन एक नॉर्मल डिवीजन ही होता है, तो बिल्कुल सही, ठीक है। वो भी डिवीजन इसी तरह से होता है जिस तरह से आप लोग, अगर हम बोले 16 को डिवाइड करना है 3 से, 3 5 जा 15 और रिमाइंडर 1, इस 16 को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और इस को क्या बोलेंगे, 3 को डिवाइजर और 5 को क्वोशिएंट और 1 को रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि हाँ ये डिवीजन सही है या फिर नहीं। तो क्या लिखें, डिविडेंड इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 1, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, मतलब जो डिविडेंड था उसको 16 सही में आ गया, ठीक है। मतलब ये डिविडेंड, सॉरी, मतलब ये डिवीजन क्या आपका सही है, ये एल्गोरिदम क्या सही है। और अब हम लोग देखने वाले क्या, पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फिर इसको वेरीफाई भी करेंगे, हाँ ये डिवीजन सही है या फिर नहीं। डिवाइड करना है, यहाँ पर जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 15, और एफ एक्स दे रखा है इसमें x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30। इस तरह से दे दिया गया इसमें एफ एक्स और जी एक्स, और इसको डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखिएगा डिवाइड कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 से डिवाइड करना है x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को इस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका जी एक्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसका फर्स्ट टर्म देखिएगा, ठीक है। हाँ, इसको डिवाइड करने से पहले आपको एक चीज ये देखना होगा कि यहाँ पर डिवाइजर और डिविडेंड
दोनों जो है अरेंज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अरेंज किस तरह से होना चाहिए, तो डिक्रीजिंग फॉर्म में। किस तरह से, डिक्रीजिंग फॉर्म में। डिक्रीजिंग फॉर्म कहने का सेंस ये हो गया कि पावर जो होगा, पावर, ठीक है, पॉलीनोमियल टर्म का जो पावर होगा वो डिक्रीजिंग फॉर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिएगा एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर जो वेरिएबल है पावर 1 है, यहाँ पर जो वेरिएबल है पावर 0 है, इसमें आइएगा। यहाँ पर जो आपका वेरिएबल दिख रहा है एक्स पावर 4 है, यहाँ पर जो आपका वेरिएबल दिख रहा है एक्स पावर 3 है, यहाँ पर जो वेरिएबल दिख रहा है एक्स पावर 2 है, यहाँ पर जो वेरिएबल दिख रहा है एक्स पावर 1 है, और यहाँ पर वेरिएबल पर पावर कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो इस तरह से पावर जो होना चाहिए वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो उससे जो है आसानी से और एक सही एल्गोरिदम के साथ, ठीक है, डिवीजन यहाँ पर पॉसिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम एक आपको ये अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिवीजन कैसे होगा। यहाँ पर जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं उसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, और जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा होता है, एक्स टू द पावर 4। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर यही करना है कि किस तरह से एक्स टू द पावर 4 ये कैंसिल हो जाए, किस तरह से एक्स टू द पावर 4 ये कैंसिल हो जाए। मतलब कि इस टर्म में, ठीक है, एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, कहने का क्या मतलब हुआ, सर अगर 6 से 76 को डिवाइड करना है, इस 6 से 76 को अगर डिवाइड करें तो हम लोग यही नहीं सोचते हैं कि सबसे पहले इस 6 से जो यहाँ पर फर्स्ट आपका डिजिट है इसको कैंसिल कर दे, या फिर इससे कम वाला नंबर कोई नीचे में आए। जैसे कि 6 1 जा 6, 6 से टेबल 7 तो आता है, 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर 1 और यहाँ पर क्या है 6, फिर यहाँ पर 6 2 जा 12। इस तरह से हम लोग कुछ यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको एक दूसरा एग्जाम्पल थे 3 और यहाँ पर 3 है 9 है, तो पहला काम क्या करते हैं कि इस 3 से इस डिविडेंड का ये जो डिजिट आपको 3 दिख रहा है, क्या ये डिवीजन यहाँ पर पॉसिबल है, हाँ सर। 3 1 जा 3 हो गया, रिमाइंडर यहाँ पर 1 आएगा, फिर ये 9 को लिखेंगे, फिर 3 3 जा 9। बस बिल्कुल कम सेम टू सेम यहाँ पर वही काम करना है। सबसे पहले इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, यानी इसमें जो है कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, यही सोचते हैं। इस 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर या तो 7 आ जाए तो फिर 7 से कम वाला नंबर आए तो 1 से, वही काम यहाँ पर सोचना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टू द पावर 4 मिलेगा आपको। तो इसमें जो है सर एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 मिलेगा। तो यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 तो मिला, लेकिन सिर्फ इस टर्म मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ना है, इस पूरे पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या मिला, एक्स टू द पावर 4। अब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x क्यूब मिलेगा। -15 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो -15x स्क्वायर आपको मिलेगा। उसके बाद डिवीजन में करते हैं क्या है, माइनस करते हैं। माइनस जैसे ही करेंगे तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप रहेगा, नेक्स्ट आपका जो टर्म रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब -17x स्क्वायर, बस इतना रखिए, ठीक है। माइनस कर रहे होते हैं एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब -15x स्क्वायर, बस आपको समझा रहे हैं, ठीक है। एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब -17x स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर इस पूरे टर्म को माइनस कर रहे हैं, इसको इस पूरे टर्म से इस टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का। अब इस माइनस से हर टर्म क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस इंटू प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 4, पहले क्या था प्लस, अब क्या हो जाएगा माइनस। माइनस इंटू प्लस ये क्या हो जाएगा, -2x क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस 15x स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिएगा, एक्स टू द पावर 4 जो था वो प्लस था, जो कि क्या हो गया माइनस, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2x क्यूब क्या था प्लस, और माइनस करने के बाद इसका साइन चेंज होकर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर -15x स्क्वायर था, जैसे ही माइनस किए तो साइन चेंज होकर के क्या हो गया, प्लस। अब बार बार आपको ये करके देखना नहीं, इसीलिए क्या बोला जाता है कि डिवाइड जैसे कर रहे होते हैं तो इसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, कन्फर्म यहाँ पर हो रहा है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये माइनस है तो ये प्लस होगा। तो यहाँ पर अब आपको हर टर्म का 2 साइन दिख रहा होता है, तो किस साइन, कौन सा साइन को यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो चेंज होने के बाद जो साइन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, पहले वाले साइन को भूल जाना है, ठीक है। चलिएगा, तो एक्स टू द पावर 4 अब माइनस एक्स टू द पावर 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 2x क्यूब -2x क्यूब, इसको अब भूल जाना, अब इसको कंसिडर करना है, ठीक है। 2x क्यूब -2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। -17x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, ये कितना होगा, -2x स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
चलिए -2x², अब सबको ऊपर से नीचे तक लिख देंगे, -4x + 30। चलिए तो क्या बताए, फर्स्ट टर्म को क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, -2x², तो फिर से इस पॉलीनोमियल में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आपको -2x² यहाँ पर दिखेगा। सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, x² दिख रहा है। इस x² में अगर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, -2x²। बस वही काम करना है, -2 यहाँ पर लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -2x²। इतना करके नहीं छोड़ना, इस पूरे पॉलीनोमियल में -2 से मल्टीप्लाई होगा। तो x² में -2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2x में भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -4x। -15 में भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, -+30 मिलेगा। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस और ये माइनस। +2x² और -2x² कैंसिल हो जाएगा, +4x और -4x ये भी कैंसिल हो जाएगा, -30 + 30 ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 0 होगा। अब यहाँ सीखिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर जो आ रहा है सो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। ये तो फिलहाल वही आप क्या सीख गए कि किसी भी दो पॉलीनोमियल को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन करके देखिएगा ऐसे बनना या फिर नहीं, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को भी बहुत बेहतर ढंग से देखेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप सीखिएगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 12 हो गया, इस 12 को अगर 1 से डिवाइड करें, 1 1 जा 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 2, 1 2 जा 2, रिमाइंडर क्या आया, 0। इस 12 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या मिला, 0। और इस 12 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 4 जा 12, 0। और इस 12 को हम लोग 4 से भी डिवाइड कर रहे हैं तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या मिला, 0। इस 12 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 2। इस 12 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 0। अगर इसको हम लोग 8 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आपको 4 मिल गया, ठीक है। अगर इसको हम लोग 12 से डिवाइड करें तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर आपका 0। अगर इसको हम लोग 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर यहाँ पर 9 1 जा 9, रिमाइंडर 3 मिलेगा। 10 से करेंगे तो रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। 11 से करेंगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। 11 1 जा 11। तो यहाँ से एक चीज आप गौर कीजिएगा, इसमें रिमाइंडर कब कब 0 मिल रहा है आपको, रिमाइंडर कब कब 0 मिल रहा है आपको। तो सर जब 1 से डिवाइड किए तब रिमाइंडर 0 मिला आपको, ठीक है। जब 1 से डिवाइड किए तब आपको रिमाइंडर 0 मिला, जब 2 से डिवाइड किए तब रिमाइंडर 0 मिला, जब 3 से डिवाइड किए तब आपको रिमाइंडर 0 मिला, जब 4 से डिवाइड किए तब आपको रिमाइंडर 0 मिला, और जब 6 से डिवाइड किए तब आपको रिमाइंडर 0 मिला, और जब 12 से डिवाइड किए तब आपको रिमाइंडर 0 मिला। अदरवाइज आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, देखिएगा आपको जो यहाँ पर 12 को डिवाइड किए किस किस नंबर से, एक 1 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए, 3 से, 4 से और 6 से और 12 से। 1 2 3 4 6 12 से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है, रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है। तो सर ये जो आपको 1 2 3 4 6 12 दिख रहा है, ये तो इस 12 का ही तो फैक्टर है, ये इस 12 का ही तो फैक्टर है। और इसी फैक्टर से इस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है। इसी फैक्टर से इस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है। इसका उल्टा भी तो हम लोग सोच सकते हैं, अगर रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है तो उस डिवीजन एल्गोरिदम में उस डिवाइजर को हम लोग उस डिविडेंड का फैक्टर बोल सकते हैं। सुनिएगा फिर से, इसका उल्टा सोचना है कि अभी हम लोग यहाँ पर डिवाइड करके ये चेक कर लिए कि 0 किस केस में आ रहा है, 0 उस केस में आ रहा है जिसमें कि अगर उसके फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है। इसका कहने का ये मतलब हुआ, अगर आपको रिमाइंडर 0 कभी मिले तो उस टाइम जो डिवाइजर होगा उस डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा, चाहे पॉलिनोमियल में हो चाहे इधर इन जनरल हो, ठीक है। तो फाइनली अब आपके पास जो यहाँ पर एग्जांपल दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 0 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये कि x² + 2x - 15 को
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को हम लोग इस गिवन fx पॉलिनोमियल का फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसका फैक्टर बोलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और सीखिएगा कि सर 2 से जहां जहां पर रिमाइंडर आ रहा, जहां पर रिमाइंडर आ सिर्फ अब हम लोग उस केस में बात करेंगे, ठीक है। जैसे रिमाइंडर यहाँ 0 आया, 2 तो इसका फैक्टर हुआ, लेकिन आपको क्वेश्चन जो मिल रहा है वो भी इसी का फैक्टर है। क्या देखिए ध्यान से, तो 2 6 जा 12, 6 भी इसका फैक्टर है। 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 12 आ रहा है, 4 इधर क्वेश्चन में मिला 4, वो भी इसका फैक्टर है। 4 तो फैक्टर है, 3 फैक्टर है। हर टाइम आपको यही कुछ मिलेगा। मतलब जैसे रिमाइंडर 0 आएगा उस टाइम डिवाइजर को तो फैक्टर बोलेंगे, डिवाइजर को फैक्टर तो बोलेंगे, साथ में क्वोशिएंट को भी फैक्टर बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी इसका फैक्टर कहलाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 भी इसका फैक्टर कहलाएगा। तो यस सर, दोनों का दोनों इसका फैक्टर कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। दोनों का दोनों इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर। किस केस में? जब रिमाइंडर 0 मिल रहा होता है, जब रिमाइंडर 0 मिल रहा होता है। अब यहाँ से एक चीज और सीखिएगा कि अगर हम ऐसा बोले कि x इक्वल टू 2, सपोज x इक्वल टू 2 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर, सॉरी इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज है, ऐसा क्वेश्चन भी है, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि हम ऐसे पढ़ा रहे, ऐसा क्वेश्चन भी है। अगर हम ये बोले कि x इक्वल टू 2 इस गिवन पॉलिनोमियल fx का क्या है? जीरोज है। जीरोज है कहने का ये मतलब है सर x के जगह पर 2 पुट कीजिएगा तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलेगा। दैट इज कॉल्ड कि वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मीन्स 2 इसका पॉलिनोमियल होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम लोग मान लीजिए क्या फैक्टर के फॉर्म में लाएंगे तो कहीं ना कहीं इसके पहले रहा होगा x प्लस 2, सॉरी x माइनस 2 इस फैक्टर के फॉर्म, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फैक्टर के फॉर्म इक्वल टू 0। तभी तो यहाँ से हर एक फैक्टर को 0 के इक्वेट करते हैं तो x का वैल्यू 2 मिला होगा। तो चलिएगा x माइनस 2 इसका फैक्टर हो गया। तो समझ में आया क्या? जो इसका जीरोज होगा, ठीक है, उसको उस रियल नंबर या फिर उस कांस्टेंट को कह लीजिए, उसको अगर हम इस साइड ला करके जो आपके पास एक एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्सप्रेशन कह लीजिए या फिर पॉलिनोमियल कह लीजिए, उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर भी कहलाएगा, उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर भी कहलाएगा, ठीक है। उस जीरोज को हम लोग x के टर्म में लिख करके इस तरह साइन चेंज करके, जैसे यहाँ पर +2 था, यहाँ पर आकर क्या हो गया -2, मतलब इसको हम लोग इसका क्या बोलेंगे? फैक्टर भी बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर का सारा कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन भी आसानी से बनेगा और भी कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है नहीं आ रहा है सो चेक कर लेते हैं, उसको वेरीफाई भी कर लेंगे और उसके बाद फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है और इन डिटेल भी देख लेंगे, ठीक है। चलिएगा, हाँ, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन क्या सो देखिए, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 2 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। तो सबसे पहले आपके पास एक क्या है पॉलिनोमियल, क्या fx इक्वल्स टू 2x³ माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं? अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और वो अरेंज क्या होगा किस तरह से? 2x³ माइनस x स्क्वायर होगा, फिर -4x, उसके बाद प्लस में 2 होगा। साइन के साथ इसको अरेंज करना है, ठीक है। चलिएगा, तो फाइनली पॉलिनोमियल आपका ये रहा, ठीक। अब इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज दिया हुआ, एक √2 है और एक -√2 है। और क्या कह रहा है? ऑब्टेन ऑल जीरोज। आखिर कितना जीरो आएगा? तो वो डिपेंड करता है इसके पॉलिनोमियल के डिग्री पर। इस पॉलिनोमियल का डिग्री दिख कितना रहा है? 3। इसका डिग्री आपको 3 दिख रहा है। पॉलिनोमियल कैसा हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब इसका जो जीरोज आएगा, नंबर ऑफ जीरोज जो आएगा वो भी क्या आएगा? 3 आएगा। नंबर ऑफ जीरोज 3 मीन्स अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू मिलेगा। अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू मिलेगा और ये तीनों वैल्यू जो कहलाएगा वो x का ही तो वैल्यू कहलाएगा। यहाँ से x का ही तो वैल्यू आएगा, एक ये वैल्यू आएगा, दूसरा और तीसरा, इस तरह से 3 वैल्यू मिलेगा। किसका? x का 3 वैल्यू आपको मिलेगा इस तरह से, वो भी इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर इस 3 वैल्यू में से आपको 2 वैल्यू दे दिया गया। x का एक वैल्यू दिया गया √2 और x का एक वैल्यू दिया गया -√2।
और ऑब्टेन ऑल जीरो मीन्स आपको बस थर्ड वैल्यू पता करना है, मीन्स गामा का वैल्यू आपको पता करना है। तो बस अब यहीं से सोचना आप स्टार्ट कीजिएगा, जो आपको जीरो दिया हुआ है, ठीक है, यहीं से कि सर x इक्वल टू रूट टू दिया हुआ है, ये जो रूट टू आया होगा इसका मतलब इसके पहले फैक्टर के फॉर्म में रहा होगा, ठीक है, x इक्वल टू रूट टू आया होगा और x इक्वल टू माइनस रूट टू आया होगा, इसके पहले फैक्टर के फॉर्म में क्या रहा होगा, x माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो और x प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, और इसके पहले ये दोनों एक साथ फैक्टर के फॉर्म में क्या रहा होगा, x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, तभी तो यहाँ से x इक्वल टू रूट टू और x इक्वल टू माइनस रूट टू आया होगा। और थर्ड जो जीरो हमको नहीं पता वो भी यहाँ पर फैक्टर के फॉर्म में रहा होगा और ये हमको पता करना है, ठीक है। तो देखिएगा x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू ये दोनों जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या फैक्टर रहा होगा, कंफर्म फैक्टर। तो क्या करते जस्ट इसके पहले कैसा पॉलिनोमियल रहा होगा इसको मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला क्या दिख रहा है, आइडेंटिटीज क्या दिख रहा है, x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू मतलब क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू जीरो, तो x स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आपको फाइनली फैक्टर क्या मिल गया, x स्क्वायर माइनस टू। अब क्या काम करना है, x स्क्वायर माइनस टू से इस पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड कर एक्स स्क्वायर माइनस टू से 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस टू को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब आपको मिलेगा, तो 2x से मल्टीप्लाई कर दिया 2x से, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 2x क्यूब, फिर इस माइनस टू को भी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस 4x, ठीक है। इस दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, माइनस 4x प्लस 4x ये दोनों भी कैंसिल, क्या देखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस टू इंटू वन, दोनों का साइन चेंज, दोनों कैंसिल, रिमाइंडर क्या मिला आपको जीरो, रिमाइंडर क्या मिल गया जीरो। इसका मतलब ये तो इसका फैक्टर पहले से पता था, ये इसका फैक्टर इस पॉलिनोमियल का पहले से पता था, कंफर्म से रिमाइंडर जीरो आएगा। इसका मतलब इधर जो आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये भी इसका फैक्टर होगा, ये भी इसका फैक्टर ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर दो तरह से सोचते हैं कि ये भी इसका फैक्टर होगा, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो करके यहाँ से x इक्वल टू 1/2 डायरेक्ट यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको तीन टर्म चाहिए, ठीक है, तीन फैक्टर, एक ये इक्वल टू जीरो और एक ये तीसरा फैक्टर, जो कि वहां से पता चला जब ये रिमाइंडर जीरो आ रहा है मतलब ये भी इसका फैक्टर होगा। तो डायरेक्ट हम लोग ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरा एक और उपाय है, डायरेक्ट अगर आप ये भी लिखते हैं तो सही है, यहाँ से भी आंसर भी आएगा और सही भी है, क्योंकि ये भी इसका फैक्टर और फैक्टर आपका यहाँ पर रहता है, और उसके बाद हर एक टर्म को अलग अलग करते हैं तो जीरो को इक्वेट करके एक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। अन्यथा यहाँ से आप दूसरा एक और काम भी कर सकते हैं, क्या, दिस इंटू दिस प्लस दिस रिमाइंडर, ठीक है। तो क्या काम करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस टू यानी क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 2x माइनस वन प्लस रिमाइंडर, और इसके इक्वल टू जीरो करेंगे, क्योंकि इसके इक्वल टू ही जीरो करके, इसके इक्वल टू ही जीरो करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके फैक्टर के फॉर्म में लाते हैं, इक्वल टू जीरो करते हैं तो x का वैल्यू आता है। अब जैसे इस दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर करेंगे, ये आखिर चीज हमको तो यही नहीं मिलेगा, इतना इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो कर देंगे, और इसके बारे में पता है यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो से एक्स का दो वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस रूट टू, वो पहले से पता है, तो इसको सॉल्व करने से कोई फायदा है नहीं, हमको अदर रूट चाहिए, ठीक है। तो क्या कम होगा 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू सीधे 1/2 बोल देंगे, चाहे आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में क्या सीख गए कि दो जीरोस दिया हुआ है, उसके बाद अगर गिवन पॉलिनोमियल का दो जीरोस दिया हुआ है, थर्ड फोर्थ यानी जितना भी पॉलिनोमियल का जीरोस आपसे पूछा जाएगा तो क्वोशिएंट डिवाइड करके क्वोशिएंट जो आएगा इसका हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर पावर 4 या पावर 5 रहता उस तरह से इधर आपको नंबर ऑफ जीरोस दिया रहता है कि इधर क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर पॉलिनोमियल आपको मिले या फिर क्यूबिक मिले, इस तरह से आपको कुछ पॉलिनोमियल इधर मिलेगा, फिर से क्या करना है, फैक्टराइज करना है, एक्स का वैल्यू आएगा। फाइनली इसमें हम लोग फैक्टर का
कुछ कॉन्सेप्ट सीख गए, रिमाइंडर 0 आ रहा है, डिवीजन भी सीख गए, बहुत कुछ हम लोग इस वीडियो में सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन होगा, ठीक, चलिएगा।